everyone, welcome back to my channel, my cute crazy PL love। सो गाइस, मैं वांगसा लव एनिमल का नेक्स्ट एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है सडनली पुलिस कार्स रुकती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वेंजोलियो रहता है वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और कुछ पुलिस वाले आते हैं और हमारे वेंजोलियो और वेन चाओ साथ ही साथ सूसी को लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। यहाँ पे जो हमारा वीटा रहता है उसे पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ लेके जाते हैं एक रूम में, जिससे वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें, सारी की सारी जानकारी ले सकें कि वेन रोहान के कितने ऐसे काले धंधे हैं, कितना ज़्यादा वो ये क्राइम करता है, साथ ही साथ वेंजोलियो कितना पार्टनर है इसका, कितने क्राइम में इसका साथ दिया है, ये गैर कानूनी काम क्या क्या करते हैं। साथ ही में वो उनके पार्टनर्स के बारे में भी जानना चाहते होते हैं कि जो वेन रोहान है उसके कौन कौन पार्टनर है, जो सामान है जो कि गैर कानूनी सामान है वो कहाँ कहाँ और किस किस जगह पे डिलीवर होता है। ये सब उससे जानकारी लेने के लिए उसे एक अलग सेल में लेके जाके पूछताछ कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेंजोलियो और वेन चाओ साथ ही साथ सूसे, जब उन्हें एक सेल के अंदर डाला जाता है, वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो वेन रोहान और साथ ही साथ हमारा वेंसू रहता है और साथ ही साथ जो हमारी शाओ रहती है उससे एक ओमेगा ऑफिसर पूछताछ कर रही होती हैं। यहाँ पे जो वेंजोलियो रहता है वो देखता है जब वेन रोहान को, जो वेन रोहान रहता है उसकी आंखों में इतना गुस्सा झलक रहा होता है कि जब उसे वेन चाओ दिखता है तो वो बढ़ता है वेन चाओ के पास और खींच के मारता है वेन चाओ को एक तमाचा। यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो वेन चाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली नज़रों से, बिल्कुल खा जाने वाली नज़रों से देख के उससे एक चांटा लगा के और उससे और मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वेंशू रहता है वो अपने फादर को रोकने लगता है। यहाँ पे जो वेन रोहान रहता है वो हमारे वेंशू को इतनी तेज पुश करता है, जो हमारा वेंशू होता है वो जाकर सलाखों से टकरा जाता है। यहाँ पे जो हमारा सूसे रहता है वो हमारे वेंसू को संभालता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से वेन चाओ की पैर टूट गया होता है, उसका एक पैर जिस पे प्लास्टर चढ़ा होता है, यहाँ पे वो उसमें किक करता है, जिसकी वजह से जो वेन रोहान होता है वो हमारे वेन चाओ के पैर पे किक करता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेन चाओ रहता है वो धड़ाम से फ्लोर पर गिर जाता है। यहाँ पे जो हमारा वेन रोहान होता है वो हमारे प्यारे से वेंजोलियो की तरफ देखता है और वेंजोलियो से कहता है, तुम इसकी बातों में कैसे आ गए, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। यहाँ पे जो वेंजोलियो रहता है उसके सब्र का बार टूट जाता है और वो बोलता है, और तुमने मुझे बर्बाद किया, उसका क्या, तुमने मुझे बेवजह फंसाया है वेन रोहान, और यहाँ पे तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, तुमने भी तो छीनना ही चाहा है ना, जिसको चाहे तुम्हें प्यार से चीज़ नहीं मिलती है तो तुम उसे छीन लेते हो। यहाँ पे तुम्हारे बेटे ने भी वही किया है और उसने भी किसी और के ओमेगा को छीनने की कोशिश की है। और ये बोल के जो हमारा वेंजोलियो रहता है वो जाकर एक जगह एक कोने पर बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से भरी नज़रों से देख रहा होता है वो वेन चाओ को और साथ ही साथ वेन रोहान को। यहाँ पे जो हमारा सूसे रहता है वो देखता है कि जो उसके फादर है आज इतने गुस्से में है, जो कि कभी नहीं रहे, हमेशा से नज़र झुका के वेन रोहान की बातें मानते थे, आज वो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है। यहाँ पे जो हमारा वेंजोलियो रहता है वो बोलता है, वेन रोहान तुमने हमेशा से मुझे फंसाया ना, तुम हमेशा से मुझे ब्लैकमेल करके हर काम निकलवाते आए हो ना, आज तुम्हारे बेटे ने भी वही काम किया, उसने खुद की जान की धमकी दी और उस प्यारे से ओमेगा को मुझसे किडनैप करवा लिया। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन मुझे पता चल गया वो कौन है और अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कार्यकालनामों में बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा और मैं अब पुलिस को गवाही दूंगा कि तुमने ही सारे जो क्रिमिनल्स जितने भी ज़्यादा क्राइम किए हैं और क्रिमिनल कौन कौन से क्रिमिनल तुम्हारा साथ दे रहे हैं और अदर कंट्री में कितने सारी सप्लाईज करते हो तुम अलग अलग चीज़ों की, कितने ज़्यादा गैर कानूनी काम करते हो, मैं वो सब बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो हमारा वेंजोलियो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वेन चाओ के खिलाफ एक और गवाह बनने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही वो हमारे ऑफिसर को बुलाता है वो बोलता है, ऑफिसर प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझे आप सबको कुछ बताना है।
यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जो हमारा वेंजोलियो रहता है वो बोलता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा, जो भी तुमने लेंस के साथ किया, जो भी तुमने बाकी सबके साथ किया, मैं सबके बारे में पुलिस को बता दूंगा, और तुम्हारे कितने क्या पार्टनर्स है और कितने शहरों में, कितने कंट्री में तुम अपने जो गैरकानूनी काम है वो कर रहे हो, वो सब के बारे में बता दूंगा। यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और जो हमारा वेंजोलियो रहता है वो लगातार पुलिस को आवाज़ दे रहा होता है। यहाँ पे कुछ पुलिस उसकी सुनने वाली होती है। एक ऑफिसर जो रहता है, जो कि काफ़ी बड़ी पोस्ट पे रहता है, जो कि हमारे प्यारे से मिस्टर लंचरन का काफ़ी अच्छा दोस्त भी होता है। यहाँ पे वो इसकी बातें, जो वेंजोलियो की बातें सुनकर हमारे वेंजोलियो को पास आने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो वेन रोहान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। उसका एक ही बस उसे बाहर निकलने की, इस पुलिस स्टेशन से एक ही ज़्यादा होप थी, जो कि था वेंजोलियो। लेकिन यहाँ पे जो वेंजोलियो रहता है वो भी अब वेन रोहान की पार्टी को छोड़ रहा होता है। यहाँ पे वेन रोहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जो वेन रोहान होता है वो अपने शूज़ में से एक नाइफ़ निकालता है और हमारे वेंजोलियो के पास आता है, और उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर बहुत तेज़ तरीके से उस नाइफ को हमारे वेंजोलियो के शरीर में धांस देता है। यहाँ पे जो वेंजोलियो रहता है उसकी बहुत ज़्यादा उसे चोट आ जाती है। जो बैक रीढ़ की हड्डी रहती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से जो वेन रोहान रहता है वो वार करता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेंजोलियो रहता है वो काफ़ी तेज चीखता है। यहाँ पे जो हमारा सूसे रहता है वो देख के बोलता है डैड, और यहाँ पे जो वेन रोहान होता है बेदर्दी से हमारे वेंजोलियो को बहुत ज़्यादा हम कर देता है। यहाँ पे वो ऑफिसर आता है तो देखता है जो वेंजोलियो है वो अब फ्लोर पर धड़ाम से गिर जाता है देखते ही देखते। यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है, और वो वेंजोलियो को बोलता है, जब हमारा वेंजोलियो फ्लोर पर गिर जाता है वो बोलता है तुम तो क्या, मुझे कोई भी कभी भी इन सलाखों के पीछे नहीं रख सकता। यहाँ पे वो ऑफिसर फटाक से अंदर आता है लॉकर खोल के, और यहाँ पे वो देखता है कि जो वेंजोलियो है उसकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो उस नाइफ को हमारे वेंजोलियो के बैग से निकालता है, और यहाँ पे वो पुलिस वालों को धमकी देता है। पुलिस वाले के सामने वो नाइफ़ को करने लगता है। सडनली जो हमारा सूसे अपने फादर के पास भाग के आता है, लेकिन यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो हमारे सूसे को पकड़ लेता है और उसकी नेक पर नाइफ़ रख देता है। यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स अंदर आते हैं लॉकर के, तो देखते हैं कि जो वेंजोलियो है उसके बैक एरिया से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। यहाँ पे जो वेंजोलियो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पे कुछ ऑफिसर जो लॉकर के बाहर होते हैं वो एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं, और यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो बाहर निकलने की बात करने लगता है, लेकिन एक ऑफिसर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे वेन रोहान को काबू कर लेते हैं और सूसे को भी बचा लेते हैं, और यहाँ पे वेंजोलियो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जो वेंजोलियो रहता है वो सोचता है कि वो शायद बचेगा नहीं, वो सारी गवाही देने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑफिसर रहते हैं वो फटाक से लेके चल जाते हैं उसे हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पे जो हमारा सूसे रहता है बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, उसके फादर के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले उसे जाने की इजाज़त नहीं देते। और जो हमारा वीटा रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें पुलिस को बता देता है कि कहाँ कहाँ ये सामान, जो गैरकानूनी सामान है, डिलीवरी होती है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा वेंचाओ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है उसके डैड का ये रूप देख के, और जो हमारा वेंसू रहता है उसकी तो हालत पहले से ही ख़राब थी, और वो बहुत ही ज़्यादा उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। वो अपने फादर को इस रूप पे देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो एक एम्बुलेंस को और कॉल किया जाता है, और हमारे प्यारे से वेंसू को हमारी प्यारी सी साऊ साऊ के साथ लेकर, जो साऊ साऊ रहती है वो हमारे वेंचाओ को कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे वो हमारे वेंसू को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती, क्योंकि जो वेंसू है वो बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखने वाला इंसान होता है। यहाँ पे वो शाओ शाओ जो रहती है वो वेंसू के साथ जाने की जिद करती है, जिसकी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं वो हमारी शाओ शाओ को हमारे वेंसू के साथ पुलिस की हिरासत में लेकर चले जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। और यहाँ पे जो वेंचाओ रहता है उसे भी एक अलग सेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसके फादर की जो कंडीशन है उसे देख के पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, और वेंचाओ को भी एक अलग सेल में डाल दिया जाता है।
यहाँ पे जब हमारा प्यारा सा जो विंग रहता है वो घर पहुँचता है, उसकी जो सिजे रहती है, जब हमारा विंग घर पहुँचता है तो हमारी प्यारी सी जो यानली रहती है वो डोर को ओपन करती है और देखती है कि जो हमारा विंग है वो घर आ चुका है। जो हमारी प्यारी सी यानली रहती है वो अपने प्यारे से वेदर को हग करती है बहुत प्यार से, और यहाँ पे वो देखती हैं हमारे विंग के हाथों को और उसे अच्छे से चेक करने लगती है। बोलती, आशियन तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, तुम ठीक तो हो ना? और वो बहुत तेज हमारे विंग को बहुत टाइटली हक कर लेती है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है उसका जो जख्म रहता है कहीं ना कहीं टच हो जाता है, जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगता है। यहाँ पे जो उसकी सजे है वो बोलती, क्या हुआ आशियन, तुम्हें कहीं चोट लगी है? हमारा जो आशियन रहता है वो बोलता है, नहीं सजे मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये बोल के जो हमारी प्यारी सी यानली है हमारे विंग को घर के अंदर बुला लेती है। जो हमारा विंग रहता है वो पूछता है, सजे मम्मा कहाँ पे हैं, मदर नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी यानली है उसके साथ हमारी बेंचिंग और म्याम्या होती हैं। वो बोलती हैं, आशियन तुम घर आ गए। जो हमारी बेंचिंग है वो बहुत प्यार से बोलती है, आशियन तुम ठीक हो ना, तुम घर आ गए। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आशियन है वो बोलता है बेंचिंग से, हाँ सजे मैं घर आ गया और मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। लंजा ने मुझे कुछ नहीं होने दिया और जेबुजुन ने मेरी काफ़ी अच्छे से देख रेख की, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे जिंदा खड़ा हूँ। और ये बोलते हुए प्यारा सा जो हमारा आशियन होता है वो म्याम्या से भी बहुत प्यार से बात करता है। जो हमारी म्याम्या होती है वो एक छोटी बहन की तरह होती है हमारे आशियन के लिए। वो फटाक से आती है और अपने प्यारे से आशियन के गले लग जाती है, आशियन गगा के गले लग जाती है और वो बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया विंगा। और यहाँ पे जो हमारा आशियन रहता है वो बोलता है, मैंने भी। और वो हमारे सचिन को देख के बहुत प्यार से हमारे सचिन के पास भी आती है और बोलती है, सचिन गा आप ठीक तो हैं? यहाँ पे जो हमारा सचिन है वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ मैम। और यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी यानली और बेंचिंग भी पूछती है सचिन का हाल चाल, तो यहाँ पे सचिन बहुत अच्छे से हाँ बोल देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो बोलता है, मदर कहाँ है सजे? और यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम यू होती हैं उनके साथ हमारी मैडम लैन होती है और साथ में छोटी मैडम लैन भी होती है और वेंचिंग की मदर और साथ ही साथ हमारी मैडम जिन भी होती है। यहाँ पे हमारी विंग की आवाज़ सुन के मैडम यू और मैडम लैन और हमारी प्यारी सी मैडम जिन, वेंचिंग की मदर और हमारे प्यारे से लैनजिंगे की मदर फटाक से हॉल में आती हैं। यहाँ पे जैसे ही मैडम यू हमारे विंग को देखती हैं और फटाक से आती हैं दौड़ते दौड़ते हमारे प्यारे से विंग को हक कर लेती हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो जैसे ही अपनी मदर को हक करता है, मदर उसको हक करती हैं, जो हमारा विंग रहता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो हमारी विंग की मदर रहती है उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन जो हमारा विंग रहता है वो अपनी आंखों के आंसू को बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देता है, एक बूंद भी उसके आंसू को गिरने नहीं देता और वो बोलता है, मदर आप रो रही हैं। जो उसकी मदर होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगती है, उनकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बिल्कुल एक ब्रेव बॉय की तरह अपनी मदर के आंसू को पोंछता है और बोलता है, मदर आप क्यों रो रही हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ। थैंक्सफुली जेबुजुन ने मेरी हमेशा से अच्छे से रक्षा की है, एक बड़े भाई की तरह, एक बच्चे की तरह, मुझे अपने एक बच्चे की तरह बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी देखभाल की। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम लैन है वो भी देखती हैं अपने बेटे को और आकर वो अपने प्यारे से बेटे को हक करती हैं और वो बोलती हैं, सचैन तुमने सच में विंग की देख रेख की, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं हमारे विंग के हाथ पैरों को चेक करने लगती हैं, उसकी बॉडी को चेक करने लगती है कहीं चोट तो नहीं आई। यहाँ पर वो जैसे ही हमारे प्यारे से विंग के नेक एरिया पे वो वाइट मार्क्स देखती हैं जो कि हमारे लंजा ने उससे मार्क कर लिया होता है। यहाँ पे मैडम यू थोड़ी सी शॉक हो जाती हैं और वो पूछती है, ये किसने किया विंग, क्या ये उसकी गलती है? यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो बोलता है, नहीं मदर उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे टच कर सके जेबुजुन के होते हुए। सचिन गा ने मेरा बहुत ख्याल रखा, ये उसकी करतूत नहीं है। यहाँ पे ये जैसे ही हमारा विंग बोलता है और जो हमारा लंजा रहता है उसके ईयर रेड हो जाते हैं और जो हमारा विंग रहता है वो अपनी नज़रें झुका लेता है। और यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो बहुत प्यार से अपनी मदर को देख रहा होता है, लेकिन जो उसकी सजे हैं उसके नेक एरिया को देख चुकी होती हैं। उनकी नज़र पड़ जाती है हमारी प्यारी सी यानली की, क्योंकि जो हमारा प्यारा सा आचियन है वो अपनी मदर को देख के उसकी भी आंखों में आंसू आ गए होते हैं, क्योंकि विंग को उन्होंने कितना ज़्यादा मिस किया, उसकी मदर ने, उनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जेंग्स आए विंग को ले आया होता है तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और उसकी आंखों में भी थोड़े से आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से
जियांग फैमिया होते हैं वो बहुत प्यार से हमारे मैडम यू को और हमारे विंग को देख रहे होते हैं। और जो हमारे प्यारे से लैन चिंगेजुन होते हैं वो भी बहुत प्यार से हमारी यू मैडम को और साथ ही साथ मैडम लैन को अपने अपने बेटों से मिलते हुए देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारे चिंगेजुन होते हैं वो हमारे प्यारे जियांग फैमिया के शोल्डर पे अपने हाथ रख के उन्हें भी आराम से काउंट डाउन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी आंसू आ ही रहे होते हैं, उनका भी दिल भरा आता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से नीमंजे होते हैं वो देखते हैं कि एक माँ का प्यार कितना ज़्यादा होता है, कितना अच्छा होता है, कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे बेटा या तो अल्फ़ा हो या तो ओमेगा हो, लेकिन उसके लिए तो उसकी माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे प्यारे से निमंजे हैं वो देख रहे होते हैं एक माँ का प्यार अल्फ़ा के लिए भी बराबर होता है और ओमेगा के लिए बराबर होता है यहाँ पे, क्योंकि अल्फ़ा और ओमेगा दोनों को भी अपने माँ का प्यार मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्यारे से निमंजे होते हैं वो उनकी आँखों में भी नमी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ को बचपन में ही खो चुके होते हैं। जब उनके प्यारे से बेबी ब्रदर का जन्म हुआ होता है तभी उनकी मदर जो रहती हैं वो इस दुनिया छोड़ के चली जाती हैं। यहाँ पे मिस्टर नी मिंजे की आंखों में आंसू देख के हमारा मैंगिया और साथ ही साथ हमारे मिस्टर नी देख के थोड़े से सैड हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा मैंगिया होता है वो हमारे प्यारे से मिस्टर नी मिंजे को देख के उनके पास जाके उनका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हमारे नी मिंजे हमारे प्यारे से मैंगियाओ का हाथ अच्छे से पकड़ लेते हैं और बहुत ही प्यार से उसे देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे मिस्टर नी भी देख रहे होते हैं हमारे नी मिंजे को किस तरीके से मैंगियाओ ने संभाला होता है। और जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो अपनी मदर के सवालों का आंसर इससे आगे नहीं दे पाता है। लेकिन जो हमारा प्यारा सा जेंगसा होता है उसकी नेक पर भी बाइट देख के हमारी प्यारी सी याली समझ जाती हैं कि कुछ तो तूफानी हुआ है मेरे ब्रदरों के साथ। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी याली होती है वो अपनी मदर के पास आती हैं और वो बोलती है मदर प्लीज़ आप मत रोइए, अब तो आशियन भी यहीं पर है और हमारा आचिंग भी आ जाता है। और साथ ही साथ हमारे प्यारे से जियांग फैमिया आते हैं और बोलते हैं यू अब मत रो, बच्चे थक गए हैं। और हमारे प्यारे से विंग को किस करते हुए फोरहेड पे बोलती हैं हाँ तुम लोग थक गए होंगे ना, खाना खाना रेडी करवाया कि नहीं यानी तुम लोगों ने सबके लिए। वेंचिंग तुम भी बहुत थक गई होगी म्याम। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी वेंचिंग है वो हमारी म्याम को अकेला ही नहीं छोड़ी होती, बिल्कुल भी हमारी म्याम का बहुत अच्छे से ख्याल रखी होती है। यहाँ पे जो हमारी मैडम जिन है वो देखती हैं, साथ ही साथ जो हमारे जिन गोंगसा है और हमारा जो जिनजिशन होता है बहुत ही अच्छे से देख रहे होते हैं हमारी प्यारी सी मैडम यू के प्यार को, जो उनका इतना बड़ा विंग है इतना छोटा है उनके लिए। और जो हमारा विंग है वो भी अपनी मदर को बहुत प्यार करता है। यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो हमारे आशियन को गंदे कपड़ों में देख के, मतलब कि उसके कपड़े जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डर्टी हो जाते हैं। यहाँ पे वो लोग अपने कपड़ों को काफ़ी ज़्यादा डर्टी फील करती है। मैडम यू देखती हैं कि जो हमारा आशियन है वो कितना गंदा हुआ पड़ा है, भले ही वो बहुत बड़ा हो गया लेकिन वो बाहर से आया है। सबसे बड़ी बात वो गंदा नहीं भी हुआ है लेकिन वो बाहर से आया है और वो मैडम यू के बातों का जवाब भी नहीं दे रहा है कि ये किसने किया और तुम्हें क्या कहीं चोट आई है। जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है मदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो बार बार हमारे विंग को चेक कर रही होती। यहाँ पे वो जब भी हमारे विंग की इस साइड के नेक के एक साइड देखती है वहाँ पे भी वाइट मार्क्स है और नेक की दूसरी साइड भी देखती है तो वहाँ पे भी वाइट मार्क्स है। यहाँ पे जो मैडम यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक फील कर रही होती है, पैनिक हो जाती है कि विंग तुम्हारे इतने सारे ये निशान किस चीज़ के हैं, ये किसने किया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिया होते हैं मैडम यू को आराम से काउंट डाउन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लेंस से चैन है और साथ ही साथ हमारे प्यारे से जो लंजा है उसके चीक्स और ईयर्स रेड हो चुके होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जो हमारे जियांग फैमिया होते हैं वो हमारी मैडम यू को समझाने लगते हैं। वो बोलते हैं बच्चे थक हार के आए हैं, वो फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बच के आए हैं, फॉरेस्ट से भागे हैं शायद इसलिए ये निशान पड़ गए हैं। जो जंगल की लकड़ियां हैं कहीं ना कहीं झाड़ियों से टकराए होंगे इसलिए निशान पड़ गए होंगे। और मैडम यू को आराम से काउंट डाउन करते हैं और विंग को बोलते हैं विंग जाओ तुम शावर ले लो, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे हो। यहाँ पे जो मैडम यू है वो भी बोल देती हैं हाँ ठीक है तुम जाओ शावर ले लो। और जो हमारे जियांग फैमिया रहते हैं जैसे ही मैडम यू को आराम से काउंट डाउन करके सोफे पे बिठाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बोल पड़ता है विंग संभल के, तुम्हें पता है ना तुम्हें चोट लगी है तो तुम ठीक से शावर लेना, उस जख्म पे पानी मत पड़ने देना। ये सुनते ही मैडम यू जो रहती हैं
वो घबरा जाती हैं और वो बोलती हैं आशियान तुम्हें चोट लगी, मुझे दिखाओ। लेकिन यहाँ पे जो जियांग फैमिली रहते हैं वो आराम से हमारी मैडम यू को फिर से, जब मैडम यू सोफ़े से खड़ी हो जाती है, लेकिन मैडम यू को पकड़ के वो सोफ़े पे बिठा देते हैं। यहाँ पे आशियन को इशारा कर देते हैं कि तुम जाओ आशियन। और यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो अपने फादर को देख रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो रूम में चला जाता है और जो हमारा प्यारा सा आचिंग रहता है उसे भी उसके फादर इशारा कर देते हैं कि जाओ आचिंग, तुम भी तो कितने ज़्यादा थक गए होंगे, जाओ शावर ले लो और आराम करो। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो भी चला जाता है अपने रूम में और उसके पीछे पीछे हमारी जो जियांग यानली है वो भी आ जाती है। वो हमारे प्यारे से आचिंग से कुछ बातें करना चाहती है, लेकिन सडनली जो उसकी मॉम है वो उसे बुला लेती, जिसकी वजह से जो हमारा आचिंग है अब वो रूम में अकेला ही शावर लेने के लिए, मतलब जो उसकी चीज़ें हैं बात नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा जो आशियन है जो हमारा आचिंग है वो शावर लेने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा शवींग है वो भी शावर लेने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्यारा शवींग है वो थोड़ा सा शर्मा रहा होता है कि वो अपनी मदर से किस तरीके से बात करे, अपनी मदर से कैसे वो बताए कि क्या हो गया है, क्या तूफानी हो चुका है उनकी लाइफ में। और यहाँ पे जो हमारे प्यारी सी मैडम यू होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं और जो जियांग फैमिया होते हैं वो हमारी मैडम यू को आराम से काउंट डाउन करते हैं। और हमारी प्यारी सी मैडम लैन जो होती हैं मैडम यू के बगल में बैठ के और मैडम यू से बोलते हैं यू तुम शांत हो जाओ, विंग ठीक है। और यहाँ पे हमारे प्यारे सा जो लंजा रहता है और हमारे लैन से चैन रहते हैं वो मैडम यू के सामने घुटनों के बल बैठ के दोनों के दोनों अपनी गलती को बता देते हैं कि मैडम यू से वो हमारे पहले तो जो हमारे प्यारे से जेबुजुन रहते हैं वो हमारी मैडम यू से माफ़ी मांगते हैं और फिर हमारे जियांग मियाँ से भी माफ़ी मांगते हुए दोनों ब्रदर अपने मदर फादर से भी माफ़ी मांगते हुए वो हमारे प्यारे से आचिंग का हाथ मांगते हैं हमारे जेबुजुन। और जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो हमारे प्यारे से विंग का हाथ मांगते हैं हमारे प्यारे से जियांग फैमिया और मैडम यू से। यहाँ पे वो जो हमारे प्यारे से लैन से चैन होते हैं वो बता देते हैं कि जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हमारा जेंगशा नहीं होता तो आज शायद वो ठीक नहीं होते, हो सकता है वो उनकी ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती, बहुत ही ज़्यादा जो जेंगशा है उनकी वजह से हमारे प्यारे से लैन से चैन आज ठीक हो पाए हैं। वो बता देते हैं कि जब उन्हें फीवर हुआ था तो उनकी रट जो थी वो हिट हो चुकी थी और विंग के साथ रहते रहते, क्योंकि जो हमारा विंग है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट वाला ओमेगा है, जिसकी वजह से हमारे जेबुजुन की जो हीट है वो हिट हो गई थी। क्योंकि हमारे विंग को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन खिलाई थी हमारे विंग को, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है वो दर्द में भी अपनी हिम्मत ना हारे, विंग की ताकत बनी रहे और उसका ब्लड फ्लो कम हो सके। वो सारी बातें मैडम यू को धीरे धीरे करके बता देते हैं कि किस वजह से हमारा जो प्यारा सा विंग है उसके वाइट मार्क से जो हमारा लंजा है वो बता देता है कि विंग की हीट आ गई थी, जिसकी वजह से हमारे लंजा की रट भी हिट हो गई थी। तो अब वो दोनों उनके ओमेगा जो हैं वो हमारे प्यारे से अल्फ़ाओं ने मार्क कर दिए हैं उन दोनों ओमेगा को। ये सुन के जो हमारी मैडम यू होते हैं पहले तो वो थोड़ी सी परेशान सी हो जाती है, लेकिन मतलब कि थोड़ी सी वो कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मैडम लैन होती हैं वो बहुत प्यार से मैडम यू के हाथ पकड़ते हुए, दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोलती है यू तुम्हें पता है ना, हम तो पहले से ही चाहते थे कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करें और उनकी शादी करा दें। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन हैं वो हमारे बहुत ही प्यार से मैडम यू और हमारे जियांग फैमिया से जेंगशा का हाथ मांगते हैं और साथ ही साथ जो हमारा लंजा रहता है वो भी हमारे विंग का बहुत प्यार से मैडम यू से हाथ मांगता है और वो बोलता है मदर प्लीज़, आप प्लीज़ हमें समझिए और विंग को मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखूँगा। यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो बहुत ही अच्छे से देख रही होती हैं दोनों को और यहाँ पे मैडम लैन भी काफ़ी ज़्यादा देख रही होती हैं। यहाँ पे जो हमारे लैन चेरैन होते हैं उनके होठों पर स्माइल होती है, मैडम छोटी वाली लैन के भी होठों पे स्माइल होती है। साथ ही साथ जो हमारे प्यारे से नीमिंजे, हॉवी और मैंगियाओ, मिस्टर नी और जिन गोंगसा सबके चेहरे पे स्माइल होती है। लेकिन जो मैडम यू होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होती हैं, कन्फ्यूजन लुक से देख रही होती हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जिन जूशन रहते हैं वो देखते हैं कि मैडम यू इन दोनों को बहुत प्यार से देख रही होती हैं। यहाँ पे वो थोड़ी कंफ्यूज भी होती हैं, लेकिन जो हमारे जियांग पे में होते हैं मैडम यू की तरफ बहुत प्यार से देखते हुए बोलते हैं यू तुम चाहती थी ना कि हमारे विंग्स से
बहुत अच्छे से मतलब उसको अच्छा परिवार मिले और हमारे जेंगशा को भी, और बहुत प्यार करने वाले अल्फाज मिले, तो इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। और इन दोनों ने उन्हें माफ़ भी कर दिया है, और वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने भी इन दोनों अल्फ़ा को माफ़ कर दिया है, तो हम चाहें आप कभी नहीं अलग कर सकें। यहाँ तो मैडम यू तो वैसे खुश होती है मन के अंदर, लेकिन वो हमारे प्यारे से विंग के रूम में जाती, जो हमारा विंग रहता है वो सडनली अभी शावर लेके आया होता है और उसने सारे कपड़े पहने होते हैं, बस सिवाय कोई शर्ट के। वो शर्टलेस होता है, वो अपने शर्ट को अपने रूम में ही भूल जाता है। यहाँ पे जो हमारा विंग है जैसे अपनी मदर को देखता है, यहाँ पे मैडम यू चुपचाप से हॉल से उठकर आ चुकी होती है हमारे विंग के रूम में। यहाँ पे वो विंग की बॉडी पे इतने सारे वाइट मार्क्स देखती हैं और साथ ही वो जख्म देखती हैं जो हमारे विंग ने वहाँ पर टेप का इस्तेमाल करके शावर लेके आया होता है, ताकि उस जख्म पे बिल्कुल भी पानी लगे ना, जिसकी वजह से उसे इचिंग हो, या फिर जो हमारी जीवजुन ने इलाज किया है उसका बाद में वो अंकल और आंटी ने बहुत ही प्यारे से स्वीट से बुजुर्ग ओमेगा और अल्फ़ा आंटी ने हमारे विंग का इलाज किया होता है, वहाँ पर कोई भी पानी की बूंदें ना लगे, इसलिए हमारे विंग ने वहाँ पर टेप का इस्तेमाल किया होता है। यहाँ पे मैडम यू जैसे ही हमारे विंग के बॉडी को देखती हैं, जो शर्टलेस होता है हमारे विंग, पहले तो मैडम यू हमारे प्यारे से विंग के पास आती हैं, उससे आराम से उसके दोनों हाथ पकड़ के लेके आती हैं, बहुत अच्छे से उसे बेड पे बिठाती हैं और वो बोलती हैं, विंग तुम्हारी चोट अब ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है थोड़ा सा अपनी मम्मा से थोड़ा सा शर्माया हुआ रहता है, क्योंकि उसकी जो मदर है वो पूरे पूरे हमारे लंजा ने जो किया होता है वो वाइट मार्क्स देख रही होती हैं, और साथ ही में उस जख्म को भी। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है, हाँ मदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जेबूजुन के बदौलत मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिचेनगा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। और फिर बाद में वो हमारा जो विंग रहता है बहुत प्यार से अपनी मदर को बताता है, मदर मेरी हीट आ गई थी, जिसकी वजह से वो हमारा जो विंग रहता है वो तन्नक की एक बार ही बस बोलता है कि मेरी हीट आ गई थी, और वो चुप हो जाता है। यहाँ पे मैडम यू बोलती हैं, विंग क्या तुम लंजा से प्यार करते हो। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बिल्कुल भी अपने कदम को पीछे ना हटा के बिल्कुल अपनी मदर की आंखों में आंखें डाल के बोल देता है, हाँ मदर मैं लंजा से बहुत प्यार करता हूँ। लंजा ने मेरी हमेशा से सेफ्टी की, हमेशा से वो मेरी ढाल बन के हमेशा से खड़ा रहा है सबके सामने। यहाँ पे मैडम यू होती है, ये बात सुन के वो खुश हो जाती है और वो बोलती है, विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोल देता है, मदर लंजा ने इस सब के बाद मुझसे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया था मुझे वहीं पे, उसने मुझसे शादी के लिए पूछा और मैंने उसे हाँ कर दिया। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि मैं लंजा के सिवा कभी किसी और से शादी नहीं, प्यार भी नहीं कर पाऊँगा। यदि लंजा से मैं शादी नहीं कर पाऊँगा तो मैं किसी और से भी नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे उसकी मदर बहुत प्यार से हमारे विंग को देखते हुए जाती हैं उसकी अलमेरा की तरफ, और बहुत अच्छी ब्लैक कलर की नेक जम्पर निकाल कर उसे दे देती हैं और बोलती हैं, इसे पहन लो, तुम्हारे वाइट मार्क्स दिख रहे हैं बेटा। और ये बोलते हुए वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है हमारे आचिंग के रूम में। यहाँ पे जो हमारा आचिंग रहता है वो बहुत ही अच्छे से शावर लेके अपने बालों को सुखा के आ रहा होता है वॉशरूम से बाहर, और उसने पूरे कपड़े पहने होते हैं, वो शर्टलेस नहीं होता है। यहाँ पे मैडम यू हमारे प्यारे से आचिंग के पास आती हैं, तो जो हमारा आचिंग रहता है वो अपने बालों को सुखा रहा होता है। यहाँ पे जैसे ही मैडम यू देखती हैं कि जो हमारा आचिंग वो बालों को सुखा रहा होता है, मैडम यू बहुत प्यार से उसे एक चेयर पर बिठाती हैं और हमारे आचिंग से टॉवल लेकर उसके हेयरों को ड्राई करने लगती हैं। और वो बोलती, आचिंग क्या तुम्हें जेबूजुन से मतलब तुम्हें जेबूजुन पसंद है। यहाँ पे जो हमारा आचिंग रहता है वो एकदम से शॉक हो जाता है और वो अपनी मदर के सामने फटाक से उस चेयर से उठता है और घुटनों के बल बैठ के अपनी मदर से माफ़ी मांगने लगता है। बोलता है, मदर मुझसे एक गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मेरी हीट आ गई थी। यहाँ पे जो उसकी मदर है उसके चिक्स को पकड़ते हुए बोलती है, हाँ बेटा मुझे सब पता है क्या हुआ है, पर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम जेबूजुन से शादी करना चाहोगे। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सजंग शाह है वो बोलता, मदर मैं जेबूजुन को बहुत लाइक करता हूँ, मैंने कई बार कोशिश की आपको बताने की, आपको साइन भी दिए, आई होप कि आप समझी हो, मुझे नहीं पता। यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो बोलती है, बेटा हम तो समझ गए हैं, क्या आप समझ रहे हो। यहाँ पे जो प्यारा सजंग शाह रहता है वो बोलता है, मदर मैं सब समझता हूँ, और लैंसचन की मदर ही तो आई थी ना रिश्ता लेके। यहाँ पे वो ये बोलता है, मैडम यू एकदम से शौक होके उसकी तरफ देखती है, तो बोलता है, मदर मैंने सुन लिया था और विंग ने भी सुन लिया था, और जहाँ तक मुझे पता है सिजे को भी पता है कि जिनजुशन की मदर भी यहाँ पे आई थी उनके लिए रिश्ता लेके। ये जानते हुए मतलब ये समझते हुए
मैडम यू अपने प्यारे से बेटे को बोलती हैं बालों को अच्छे से सुखाना, ठीक है, सर्दी नहीं लगनी चाहिए। और रूम से बाहर आकर वो हमारी जियांग फैमिली और मैडम लैन के बगल में बैठते हुए बोलते हैं तो हम इनकी शादी के लिए कब की तारीख रखें। और ये सुनते ही जो हमारे लैन से चैन और हमारा प्यारा सा लंजा है, सब के सब जो परिवार वाले वो एकदम से खुश हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे से मैडम लैन हमारी प्यारी सी मैडम यू को हक करती है और वो बोलती है, मैडम यू बोलती हैं मैडम लैन से, जब हम ही इनका रिश्ता पहले से तय कर रहे थे तो हम कैसे तोड़ सकते हैं। और मैडम लैन से बहुत प्यार से हक करते हुए सर्वेंट को बोलती है कि कुछ मीठा लेकर आओ। और यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम लैन है वो मुँह मीठा करती है हमारी प्यारी सी मैडम यू का और हमारी प्यारी सी मैडम जिन का। लेकिन यहाँ पे जो जिंजूशन रहता है, जहाँ पे हमारा प्यारा सा लंजा और साथ ही साथ हमारा प्यारा सा जेबुजुन घुटनों के बल बैठे होते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैडम यू उन्हें उठाने वाली होती है और जियांग फैमिली, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जिंजूशन रहता है वो भी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो बोलता है प्लीज़ आप यानली के लिए भी मेरे मतलब यानली का भी हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। ये सुनते ही मैडम यू जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार से हमारे जो यानली है, जो कि अभी मिठाई लेकर आई होती है सर्वेंट के हाथों से, वो एकदम से देख के अपनी मदर की तरफ, जो उसकी मदर है उसकी तरफ देख रही होती है। यहाँ पे जो हमारी यानली होती है वो मुस्कुरा रही होती है और जो मतलब कि वो एकदम से शौक हो जाती है। पहले तो यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती है वो बोलती यानली शौक होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें भी पता है कि जिशन की मदर यहाँ पे रिश्ता लेके आई होती है। यहाँ पे यानली बहुत ही मुस्कुराते हुए बहुत ही अच्छे से अपनी मदर की तरफ देखती हैं। यहाँ पे जो जिशन की मदर रहती है बहुत ही प्यार से यानली के चिक्स पे हाथ रखते हुए उसे ब्लेसिंग देने लगती हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे जो हमारी यानली होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा जो जंगशा होता है वो रूम से बाहर आता है तो देखता है कि सब बातें बहुत अच्छी हो गई हैं। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। यहाँ पे मैडम लैन जो होती हैं वो हमारे जंगशा के पास आती हैं और उससे हमारे प्यारे से जेबुजुन को खड़ा करते हुए जो मैडम यू हमारी जेबुजुन को उठाती हैं बहुत प्यार से, और साथ ही साथ हमारे लंजा को भी और हमारे प्यारे से जिंजिशन को भी। मैडम लैन जो रहती है वो हमारे प्यारे से जो हमारा प्यारा सा प्यारे से लैन से चैन के पास हमारे प्यारे से जंगसा को खड़ा कर देती है और बोलती है ना बहुत अच्छी जोड़ी। और साथ ही में जो हमारा विंग रहता है वो भी बाहर आ जाता है और उसे भी जब पता चलता है यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो चुका है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सडनली वो हमारे लंजा को हक कर लेता है। यहाँ पे हमारे प्यारे से बहुत ही प्यारे से विंग की इतनी ज़्यादा स्माइल देख के मैडम यू तो बिल्कुल खुश हो जाती है, मैडम लैन भी। और बहुत प्यार से जो मैडम लैन होती हैं बहुत ज़्यादा प्यार से हमारे प्यारे से विंग को ब्लेसिंग्स देने लगती हैं। जो हमारा लंजा रहता है वो अपनी मदर को सॉरी बोलता है कि उसने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन जो उसकी मदर रहती है वो बोलती बेटा तुमने उसकी जान बचाई है। हमारे लैन से चैन से भी बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बात करते हैं, सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं, सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे सा हॉबी रहता है उसका सडनली कॉल मतलब उसका जो मोबाइल रहता है वो रिंग करता है। यहाँ पे जो हमारा हॉबी रहता है वो 2 मिनट के लिए एक्सक्यूज़ मी बोल के बाहर जाता है और बात करता है। यहाँ पे जो हमारा हॉबी रहता है जैसे उसका कॉल कट होता है वो अंदर आके सबको गुड बाय बोलने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो बोलता है गगा आप कहाँ पे जा रहे हो। यहाँ पे जो हमारा प्यारा हॉबी रहता है वो बोलता है मुझे जाना पड़ेगा, अब तुम घर आ चुके हो और हाँ तुम मुझे वेडिंग इनविटेशन देना मत भूलना, ठीक है ना विंग। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है बिल्कुल गगा, आपके बिना तो मेरी शादी हो ही नहीं सकती। यहाँ पे ये बात है जब हमारा विंग बोलता है तो जो हमारा लंजा रहता है वो थोड़ा सा खुद पे मतलब कि जब उसने हॉबी के ऊपर शक किया होता है, यहाँ पे जो हमारा प्यार सा लंजा रहता है वो बहुत प्यार से बताता है बिल्कुल आपको हम इनवाइट ज़रूर करेंगे हमारी वेडिंग में। आप बहुत मतलब कि मेरे विंग का इतना ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके लिए उस ब्लिस तक जाने के लिए पूरा अपनी जितनी भी बिजनेस मीटिंग है, आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी, आपने सब पोस्टपोन करके विंग को ढूंढने के लिए हमारा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो हमारा हॉबी रहता है वो बोलता है ये तो इसमें क्या है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने विंग को अपना छोटा भाई माना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग बिल्कुल मेरे छोटे भाई कुकी की तरह है। ये सुनते ही जो हमारा प्यारा सा विंग है वो एक अपनी बनी सी स्माइल हमारे प्यारे से जेहब को दे देता है। यहाँ पे जो जेहब होता है बहुत प्यार से मैडम यू को बाय करने लगता है, लेकिन मैडम यू बोलते खाना खा के जाना बेटा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जेब होता है वो बोलता है मुझे जाना पड़ेगा वरना मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही वो सब के सब बहुत बहुत तेज़ तरीके से हंसने लगते हैं और
बहुत अच्छे से हमारे हॉबी को गुड बाय विश करता है, हमारा प्यार सा विंग, और वो उससे प्रॉमिस करवा लेता है जब मेरी शादी रहेगी तो आपको आना ही होगा। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा हॉबी रहता है वो बोलता है तुम इनविटेशन कार्ड तो रेडी करवाओ, मैं तो रेडी हूँ, और जान मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरा पार्टनर भी मेरे साथ आएगा। ये बोलते हुए हॉबी वहाँ से सबसे विदा लेता है और निकल जाता है कोरिया के लिए। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा मैंगिया हुआ है वो थोड़ा सा सैड फील कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे सबकी शादी हो रही थी। जो हमारे प्यारे से मिस्टर नी होते हैं वो बहुत प्यार से हमारे जिनगोंगसा के पास आते हैं और जिनगोंगसा से बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा प्यार से मैंगिया हुआ है वो हमारे प्यारे से नीमिजे के साथ ही होता है, उसे बिल्कुल अकेला ही नहीं छोड़ा होता नीमिजे को। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जिनगोंगसा रहते हैं वो हमारे मिस्टर नी को बहुत प्यार से देखते हैं और बोलते हैं यस ब्रदर। यहाँ पे जो हमारे मिस्टर नी है वो इशारों में बताते हैं कि देखो ना, यहाँ पे 3 जोड़ी नहीं, मुझे लगता है 4 जोड़ियों की शादी करानी पड़ेगी। यहाँ पे मैडम जो जिन रहती हैं वो देखती है जो हमारा मैंगिया हो बहुत प्यार से हमारे प्यार से मिस्टर नी को बहुत प्यार से उन्हें जूस दे रहा है ताकि कुछ खा लें। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो जाता है, रात ही हो जाती है, सब लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। यहाँ पे वो डिनर की तैयारी करवा रही थी हमारी बेंचिंग और हमारी मैम साथ ही में यहाँ ली सर्वेंट के साथ। यहाँ पे सब के सब बहुत प्यार से बात करते हैं। जो हमारी मैडम जिन होती हैं वो समझ जाती है जो हमारा मैंगिया होता है वो हमारे नीमंजे को पसंद करता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से नीमंजे होते हैं काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं और वो मैडम जिन से बातें करते हैं और साथ ही साथ जिनगोंगसा से। यहाँ पे जो हमारे लैंचिंग जिन होते हैं वो बहुत ही प्यार से हमारे प्यारे से जिनगोंगसा से बोलते हैं आई थिंक तुम्हें कर लेना चाहिए। यहाँ पे मतलब कि देखो ना तुम्हारा बेटा कितना खुश लग रहा है। यहाँ पे अपने प्यारे से बेटे की, एक ओमेगा बेटे की स्माइल देख के जो उसके फादर है वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे प्यारे से मिस्टर नी से वादा करते हैं कि क्यों ना इन चारों की शादी साथ में करा दी जाए। मेरे दोनों मेरे दोनों बच्चों की शादी जब यान ली हमारे घर में आए तो हमारा प्यारा सा ओमेगा आपके घर में जाए ताकि आपके घर में भी बहुत सारी खुशियाँ आए। यहाँ पे एक रिश्ता और पक्का हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाती है इस घर में। सडनली हमारी जिनगोंगसा के पास एक फ़ोन आता है जो कि होता है हमारे वेन रोहान का। जो वेन रोहान होता है वो कॉल करता है जिनगोंगसा को और वो बोलता है तुम्हें मेरी मदद करवानी पड़ेगी। यहाँ पे जो जिनगोंगसा होते हैं वो बिल्कुल नेक दिल इंसान होते हैं, हम जैसा उनके बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ पे तो कहानी कुछ उल्टी होती है। जो जिनगोंगसा होते हैं वो अब फ़ोन को स्पीकर पे रखते हुए सबके सामने बात करते हैं, बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, भले ही तुम कितने ही पक्के अच्छे रिश्तेदार हो मेरे। यहाँ पे पता चलता है जो हमारे प्यारे से मैडम जिन होती हैं वो यहाँ पे हमारे जिनगोंगसा के शोल्डर पे अपना हाथ रखते हुए, जो कि जिनगोंगसा हमारे बहुत प्यार से बैठे होते हैं मिस्टर नी और बाकी सबसे बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे जिनगोंगसा है वो बोलते हैं मैं तुम्हारे काले कारनामों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आई एम सॉरी वेन रोहान, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं तो बस अपनी बहन की वजह से दे रहा था, क्योंकि मेरी बहन ने तुमसे कभी प्यार किया था, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारी वाइफ थी, तब तक मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। अब इस दुनिया में मेरी सिस्टर ही नहीं है, तुम उसके प्यार के लायक ही नहीं हो, तुम तो बस छीनना जानते हो और हम सबको ब्लैकमेल करना जानते हो, इसलिए अब तुम जानो तुम्हारी कहानी अब यहीं पे ख़त्म होती है, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। और यहाँ पे जो हमारे जिनगोंगसा होते हैं यहाँ पे पता चलता है कि जो वेन रोहान होता है वो उनकी बहन का हस्बैंड होता है, लेकिन अब वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं क्योंकि उनकी सिस्टर तो रही नहीं। और यहाँ पे जो हमारे जिनगोंगसा होते हैं हमारे फ़ोन रखते ही हमारे प्यार से जियांग फेमिया से मैडम यू से माफ़ी मांगते हैं और वो बोलते हैं आई एम सॉरी, मेरे जिसने हमारे विंग को मतलब कि हार्म किया है मैं उन्हीं को जानता हूँ, मैं उनका रिश्तेदार हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैडम यू से बहुत अच्छे से माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे मैडम यू जो रहती है वो बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छे से उनसे बोलती है गगा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग के जाते हैं इसी दुनिया में। यहाँ पे मैडम यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, सब लोग बहुत प्यार से डिनर करते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यार सा लंच है हमारे विंग को छोड़ता ही नहीं, विंग के साथ ही रहता है और वो हमारे विंग से बोलता है विंग कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलना और इस घाव को डॉक्टर को दिखाना, ठीक है, इसे अच्छे से मतलब कि इसका इलाज करवाना ज़रूरी है, कब तक ऐसे रहेंगे। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जीवजन होते हैं वो भी बोलते हैं हाँ तुम्हें करवाना चाहिए आशियन इलाज। यहाँ पे
यदि घाव को ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह ना फैले, इसलिए तुम प्लीज़ एक दिन कल जाके डॉक्टर के पास चेक करवा लेना। यहाँ पे जो हमारा प्यास लंजा है वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और यहाँ पे जो हमारे शाओ सिंचान और सोंगलैन होते हैं वो आते हैं, बहुत लेट आते हैं। वो उन्हें कुछ काम आ गया होता है बीच में, इसलिए वो बहुत बाद में आते हैं, क्योंकि वो हमारे प्यारे से विंग को ढूंढने गए थे। लेकिन सडनली उनके यहाँ से कॉल आ गया था, जिसकी वजह से उसके जो ग्रैंडफादर है हमारे प्यारे से सोंगलैन के, इसलिए हमारे प्यारे से साउथ सिंचन और सोंगलैन को वहाँ पे जाना पड़ा, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे नीमिनजे को बोल कर गए थे वो कि आप संभाल लेना, यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें जाना ज़रूरी था, इसलिए वो चले गए थे। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से मैंगियाओ है, हमारे प्यारे से नीमिनजे का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पे जो मैंगियाओ की मदर है, मैंगियाओ के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं बेटा क्या तुम हमारे नीमिजी को पसंद करते हो। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से मैंगिया वो शर्माने लगता है, लेकिन जो हमारा जिंग चाय वो बोलता है आंटी आपको चेहरे से नहीं दिखता, वो देखो टमाटर की तरह रेड हो गया उसका चेहरा। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम जिन है वो बोलती हैं कि अब तुम चारों की शादी एक साथ ही होगी। ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा हंसते हुए वो उस रूम से बाहर चली जाती हैं। और यहाँ पे वो लोग शादी की डेट डिसाइड करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। वो लोग 15 दिन के बाद शादी का डिसाइड करते हैं और बहुत ही अच्छे से धूमधाम से शादी करने के लिए सारे लोग बातचीत करने लगते हैं। वो तारीख डिसाइड करते हैं कि कब इनकी शादी हो, और ज़्यादा 15 या फिर 1 महीना में इन सब की शादी हो जानी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से आचिंग और विंग की शादी को तो वो बोलते हैं क्या हम अभी कर दें, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही मार्क्ड हैं और कहीं ना कहीं इनके अल्फाने ने मार्क्ड कर दिया है, तो आज नहीं तो कल इनकी तो शादी कराना पड़ेगा। तो पहले याली की करें या फिर हमारे बेटों की करें, हमारे प्यारे से जैंग फैमिली बोलते हैं। लेकिन मैडम यू बोलती हैं, वो बोलती हैं कि क्यों ना हम सबकी शादी एक साथ ही करें। और मैडम जिन इस बात को बहुत अच्छे से हाँ में बोल देती है, मैडम लैन भी मान जाती है। और यहाँ पे होती है हमारी सबकी बातें ख़त्म, सब लोग डिनर करने के बाद बहुत अच्छे से अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा लंजा अपनी मदर के साथ बहुत प्यार से जाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसे विंग को छोड़ के जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा हमारे विंग को मिस करता है। यहाँ पे जो हमारे जीवजन होते हैं फटाक से हमारे प्यारे से आचिंग को गुड बाय विश करते हैं और उसे क्यूट बहुत सॉफ्ट लिप्स किस करके, क्यूट मतलब कि बहुत जल्दी से किस करके चले जाते हैं, बहुत क्यूट किस करके चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यार से लंजा होता है वो हमारे विंग को बहुत प्यार से देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है उसकी जो मदर होती है सडनली हमारे विंग के सामने आ जाती है। सारे ख्याल सारे जितने भी हमारे प्यारा सा लंजा हमारे विंग को देख रहा होता है, सडनली वो अपनी मदर के साथ बैठ के कार में बाय बाय बोल के हमारे विंग को चला जाता है। यहाँ पे हमारे विंग को गुड बाय करने का मौका ही नहीं मिलता है। जो हमारा लंच है वो उसे किस कर ही नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे सब लोग बहुत प्यार से चले जाते हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे जो जेबुजुन है वो घर पहुँचते हैं। तो उनकी मदर है वो देखती हैं जो हमारे जेबुजुन है वो कितने हैप्पी लग रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और सडनली हमारे प्यारे से जो जेबुजुन होते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं चुपचाप से। बहुत ही ज़्यादा थके हुए होते हैं सब लोग, अपने अपने घर जाके बहुत अच्छे से वो सो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे जियांगफे में होते हैं उनके पास पुलिस का कॉल आता है कि जो हमारा वेन जोलियो है वो हार्म है और वो हमारी मैडम यू और आपसे मिलना चाहता है। ये सुनते ही जो हमारे जियांगफे में होते हैं मैडम यू को जब बताते हैं तो जो मैडम यू होती हैं वो थोड़ी सी घबरा जाती हैं। यहाँ पे हमारी मैडम यू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। यहाँ पे वो बात कर रही होती है हमारे जियांग फैमिया से। जो हमारा विंग रहता है उसे नींद नहीं आती, वो अपनी मदर के रूम में जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती है वो बात कर रही होती हमारे जियांग फैमिली से। वो बोलती क्या उसने उसे पहचान लिया, कहीं वींग को वो हार्म ना कर दे, कहीं वींग के बारे में वो पता ना कर ले। यहाँ पे वींग को कुछ पता तो नहीं है ना, उसने वींग को पहचाना है तो क्या उसने वींग से कुछ सवाल जवाब किए होंगे। यहाँ पे मैडम यू काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछ रही होती है हमारे जियांग फैमिली से। सडनली वींग की जो मदर होती है मैडम यू होती है वो हमारी मैडम कांग से का नाम ले लेती हैं और साथ में बी चंग से का भी। और वो ये भी बोल देती विंग को पता नहीं चलना चाहिए कि विंग हमारा नहीं मेरी सिस्टर का बेटा है। ये बात हमारा विंग जो रहता है वो सडनली सुन लेता है, क्योंकि वो अपनी मदर फादर के रूम के बाहर ही होता है। और जो हमारा विंग रहता है वो एकदम शॉक हो जाता है। और आज का एपिसोड होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए आज का जो वीडियो मैंने कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग कर दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना।